ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा जो है कि ध्यान के अंदर या ध्यान के मार्ग पे चल के एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा आपको होता है, और उसके लिए बहुत सारे साधक या जो भी ध्यान योगी हैं इसके लिए प्रयास भी करते हैं। वो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी अपने शरीर से बाहर जाने का अभ्यास। इसे यूं कहिए, इसे अशरीरी भी कहते हैं कि शरीर से बाहर होके अपनी अंतरात्मा को बाहर के लोक की सैर कराना। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस है, और आपको YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूं कि जब मुझे ये अशरीरी यानी आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ, इस बारे में हम इस विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, ध्यान करते हुए तो मुझे काफ़ी समय हो गया, लेकिन ये बात जो है, जब मुझे पहली बार आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ सन 2016 में, मुझे लगता है कि शायद जुलाई का महीना था, जुलाई या अगस्त का। मैं सुबह के समय लगभग कोई 9:30 बजे के करीब ध्यान के लिए अपने कमरे में गया और ध्यान में जाके बैठ गया। इससे पहले दोस्तों कई बार ना मेरे अपने मन में ही आता था कि जब भी मैं अकेला कहीं बैठता था, कोई विचार करता था, तो मंथन करता था, तो मैं अक्सर ये बात मेरे मन में आती थी कि हमारे शरीर के अंदर चलाने के लिए कोई तो ऐसी चीज़ शरीर के अंदर बैठी हुई है जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसके विषय, आत्मा के विषय में बहुत सोचता था, और मैं अक्सर हाथ जोड़ के उस परम पिता परमात्मा से और अपनी अंतरात्मा से ये गुजारिश भी करता था कि हे अंतरात्मा, कृपया करके मुझे एक बार अपने दर्शन तो दिखा दो कि इस शरीर में, जिस शरीर को आप चलाने में इतनी मेरी मदद करती हैं, सोचने में मदद करती हैं और सामाजिक कार्यों में मदद करती हैं, कृपया करके मुझे एक बार दर्शन तो दे दो। ये सिलसिला तो लगभग कोई, मुझे लगता है कि 1 साल चलता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका एक्सपीरियंस सही मायने में मेरे साथ हो जाएगा। तो मैंने बताया कि सितंबर अगस्त की बात है, और 2016 में मैं ध्यान में बैठा, और ध्यान में बैठते मेरे मन में उस दिन भी आया कि हे परम पिता परमात्मा, आज मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं अपनी अंतरात्मा के दर्शन कर सकूं। तो दोस्तों, लगभग ये मान के चलिए कि मुझे 30-35 मिनट हुए होंगे जब मैं ध्यान में, मेरा ध्यान पूरा गहराने लगा। तो बिल्कुल ऐसी स्टेज आ गई, बिल्कुल शून्य की। शरीर मेरा एकदम जैसे स्थिर होता है, स्थिर हो गया। हाथ में अक्सर ऐसे करके हम लोग ध्यान में बैठते हैं, और ये मेरी उंगली अपने आप ऐसे खुल गई, यानी मुझे वैसा आभास हुआ, और शरीर एकदम बिल्कुल जाम। और कुछ ही समय बाद मैं क्या देखता हूँ ध्यान में कि एक वाइट कलर का ऐसा ही शरीर, जैसे मेरी बॉडी है वो थोड़ा सूक्ष्म था, यानी इस साइड से निकल के, हार्ट वाली दिशा से निकल के, जिस भी पोजीशन में बैठा हुआ था उस पोजीशन में बिल्कुल मेरे सामने आके वो विराजमान यानी बैठ गया। आप दोस्तों यकीन करना कि एक समय के लिए तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है, लेकिन फिर मुझे सिमरन भी कुछ ऐसी मेरे मन में था कि जिस चीज़ को आपने याद किया है, यानी वो आत्मा के दर्शन थे जो एकदम थी। तो वो मुझे लगता है कि कुछ मिनट का तो नहीं मैं कह सकता, कुछ सेकंड का ही खेल था कि वो बाहर आई, और मुझे इतनी भी चेतना है कि मुझे लगा कि ये इस साइड से आई है, तो हे परमपिता परमात्मा, इसे उल्टी साइड से मेरे शरीर के अंदर जो इसको आपने भेजना ताकि इसकी परिक्रमा हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल वाइट कलर था उसका, और उसका जो वाइट, मैं आपको कैसे बताऊं कि बिल्कुल ना मेरे शरीर से जुड़ा हुआ था। वो आके बाहर तो आई, लेकिन उसका जो वाइट
कि वाइट किरणें थी, लगा लो किरणें थी या क्या था, वो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ था। लगभग आधा मिनट होगा या 40 सेकंड हो गए, कुछ समय के लिए बाहर आई और वापस वो अंदर चली गई। मुझे दोस्तों बड़ा अजीब लगा पहली बार, और मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं था इस चीज़ का। उसके बाद तो फिर मैंने काफ़ी इसके लिए पड़ताल की भी वाकई में ऐसा होता है। तो मेरा शरीर जो था, जो वो आत्मा बाहर थी, तो शरीर तो एकदम बिल्कुल जैसे जाम हो जाता है, जैसे कोई भौतिक वस्तु रखी होती है, ऐसा हो गया था। लेकिन वो मेरे सामने बिल्कुल आई और उसके बाद वो अंदर चली गई और कुछ ही समय बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि मैं जिसके लिए लगभग 1 साल से प्रयास कर रहा था, तो उसके मैंने दर्शन किए। तो दोस्तों ये तो मेरा एक्सपीरियंस जो है 2016 का था। उसके बाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में क्या होता है, जो मैंने शोध में पाया, मैंने अपने जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट किया, कुछ अपना गूगल पे भी सर्च किया। तो आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस जो है इंसान के साथ ही कई बार होता है, अक्सर हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि तो मैंने साधना में बैठ के, यानी एक साक्षरता के रूप में मैंने उसको देखा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का होश भी था कि मैंने देखना है। कई बार अनजाने में भी हमारे साथ ऐसा होता है। वो कब होता है दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह के समय आपको अक्सर गहरी नींद आ जाती है, 4-5 बजे 6 बजे, और आपको घर वाले आवाज़ लगा रहे हैं कि उठ जाओ भाई सूरज निकल गया है, और आपका मन भी कर रहा है कि मैं उठूं, लेकिन शरीर में इतना आलस्य होता है कि शरीर उठने के लिए अब राजी नहीं होता। यानी आपको पड़े पड़े लगता है कि आप उठ भी गए हैं, उठ के आप बाथरूम में भी गए हैं, आप नहाने की तैयारी में हैं, लेकिन कुछ ही पल में आपको पता लगता है वो मैं तो उठ ही नहीं, तो यहीं पड़ा हूँ। यानी कई बार आपको लगता है कि मैंने उठ के ब्रश भी कर लिया या अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो भी निपटा लिए, लेकिन कुछ ही क्षण में आपको लगता नहीं मैं तो यहीं पड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, ये बिना अभ्यास के भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन हम उस वक्त ध्यान नहीं देते। अब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता क्या है, आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इसे आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, दोनों रूप से इसको कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से जो ध्यानी लोग हैं उन्हें थोड़ा वो आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है। इसमें क्या है कि आप 10-15 मिनट 20 मिनट आपको लगेंगे ध्यान में बैठेंगे, जैसे ही आपका ध्यान गहराएगा तो अक्सर शरीर के अंदर एक आलस्य आ जाता है, कई बार नींद आने लगती है, और लेट के खास कर करोगे तो अक्सर नींद आ जाती है, क्योंकि बॉडी को आराम मिल जाता है। इसमें आपको करना ये है कि आपको शरीर भले ही आपको सो जाए, सुस्त अवस्था में चला जाए, लेकिन आपको अपने मन को नहीं सोने देना है। यानी आपको अपनी बुद्धि को जागृत रखना है, बस ये काम करना है, यही अभ्यास आपका। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका शरीर सोएगा, आपकी बुद्धि तो जाग रही है, वो साथ ही आपको ऐसे डायमेंशन में लेके चलेगी, एक ऐसे लोक में लेके चलेगी जिसका कभी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उस बारे में। ज्ञानी लोग तो, ध्यानी लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं, अगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने झूठ बोलूँ कि मैं विदेश यात्रा भी करके आया, लेकिन अब यूट्यूब पे तो यहाँ तक दावे किए जाते हैं कि आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, उन लोगों का होगा वो शायद ऐसा बता रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था आउट ऑफ बॉडी का, वो मेरी आत्मा जो है बाहर आई थी, वो भी बिल्कुल मेरे सामने थी और अंदर चली गई थी। हाँ, अब मुझे क्या है, जो मैंने इस पर फिर अब इसके ऊपर पूरा जानकारी लेके ये ध्यान शुरू की आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का। अब ध्यान में जैसे मैंने बताया कि आप बैठ गए और आपने ध्यान में शरीर भले ही आपका सो जाए, सुस्त पड़ जाए, लेकिन आपका मन जो है वो जागृत, वो नहीं सोना चाहिए। अगर वो जागृत है तो वो 100% आपकी आत्मा को बाहर लेके जा सकता है, यानी बाहर की सैर करा सकता है। आपको ध्यान में बैठे बैठे, ध्यान में पड़े पड़े कुछ ऐसे लोग दिखेंगे, कुछ ऐसी जगहें दिखेंगी, कुछ ऐसे नदियाँ पहाड़ देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यानी आपको ऐसी अपनी कोई ऐसी बस्ती नजर आएगी, हो सकता है आप किसी जन्म में वहाँ गए हो। तो अक्सर ध्यानी लोगों के साथ अशरीरी
एक्सपीरियंस यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में ऐसे आभास होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही गजब का ये एक्सपीरियंस है। ये शुरू में तो बहुत कम समय के लिए होगा, कुछ मिनटों सेकंडों के लिए होगा, लेकिन इसका अभ्यास अगर आप बढ़ाते हैं तो काफ़ी समय तक लगभग 6, 7, 8 घंटे तक जा भी सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक सावधानी भी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ऐसा एक्सपीरियंस करने बैठे तो आप अपने परिवार में ज़रूर इसके बारे में बताएं, खासकर अपनी घरवाली को, मिसेज को जरूर बता के रखें कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें शरीर जो है मृत अवस्था में मात्र सांस रह जाती है, हर चीज़ काम बंद कर देती है और आपकी आत्मा निकल के बाहर की सैर करती है। वो कहीं की हो सकती है, मैंने बताया नदी है, पहाड़ है, कोई झरना है, जा सकती है। लेकिन कई बार अगर आपके घर वालों को नहीं पता है और आपकी आत्मा आपसे थोड़ी दूर है, 2-4 घंटे की दूरी पे, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि घर वाले जो है घबरा जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर जाते हैं, बीच को क्या हो गया। तो ये ज़रूर बता के रखनी है। हाँ, इसको अगर थोड़ा टाइम लगे तो इसका एक ही रास्ता है अपनी आत्मा को वापस बुलाने का, कि कोई भी घर में आपकी मिसेज ही है वो अपने अंगूठे से या माथे के ऊपर कुछ देर के लिए दबा दे तो आत्मा फिर जल्द वापस आ जाती है। तो दोस्तों ये आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस जो है तो बड़ा मज़ेदार, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी है। इसलिए जब भी इस एक्सपीरियंस को करें, अपने गुरु के सानिध्य में करें, या आप अगर इस मामले में एक्सपर्ट हैं तो अपने घर वालों को जरूर बता के रखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर वाले घबरा के कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे आपको परेशानी हो। तो दोस्तों आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस आप भी जरूर कीजिएगा, लेकिन बड़ी सावधानी से कीजिएगा। मैंने बताया आपको अपनी बॉडी को सोने देना है, लेकिन आपके मन को नहीं सोना है, तभी ये एक्सपीरियंस आपको होगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को लेके भी था। हो सकता है वीडियो अच्छा लगे। मैं इसमें थोड़े से एक बात जोड़ दूं कि मैंने कई वीडियो में भी बताया है कि हमारा जो शरीर है, ये भौतिक शरीर जो दिखता है, हाथ पैर हैं, सबको दिखता है, इसके अंदर भी एक शरीर है जिसके आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपकी किडनीज हैं, आपका ब्रेन है, जिसके चित्र लिए जा सकते हैं, ऐसी मशीनें हैं, एक्सरे से दिख जाती हैं। ये वो आपका सूक्ष्म शरीर है। लेकिन एक अति सूक्ष्म शरीर है जिसे आत्मा कहते हैं, इथर बॉडी कहते हैं। तो दोस्तों ये सैर इथर बॉडी की है, यानी आपकी आत्मा की है। ये दो शरीर तो आपके यहीं रह जाएंगे, आपका हार्ट काम करना बंद नहीं करेगा, आपके प्राण वायु भी आपके अंदर जाएगी, आपके सांस चलते रहेंगे, लेकिन आपका ईथर शरीर जो है, जो आपका आत्मा है, वो आपको बाहर की सैर कराएगी। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ा अभ्यास कठिन है, मैंने बताया आपको, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मित्र को यह अभ्यास हो भी चुका है, और वैसे भी मैंने कई बताया, कई बार हमारे 7 दिन में ऐसा होता भी है कभी कभी। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को लेकर थी। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और जो नए साथी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा देता हूँ। परमपिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार।